नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तरफ से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और ऐसे में लगातार पार्टियां वोट बटोरने का काम कर रही है, वोटरों को अपने तरफ आकर्षित करने का काम कर रही है। इस दौरान कई सारी बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। एक पार्टी दूसरे पार्टी को बुरी बताती नजर आ रही है, वहीं इसी तरीके से लगातार एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है। इसी दौरान आपको बता दें कि आरएलडी के जो नेता हैं, आरएलडी के जो हेड है वो जयंत चौधरी, उनका एक विवादास्पद बयान आया है हेमा मालिनी को लेकर। उन्होंने कहा है एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान कि मुझे हेमा मालिनी नहीं बनना है। आखिर क्या वजह थी जो उन्होंने ऐसी टिप्पणी का इस्तेमाल किया? आखिर क्या वजह थी कि दरअसल उन्होंने हेमा मालिनी को लेकर यह बात कही कि उन्हें हेमा मालिनी नहीं बनना है? इस बयान के पीछे क्या कारण था और ये बयान इन्होंने क्यों दिया है, आइए इसके बारे में आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। राष्ट्रीय लोक दल माने आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मथुरा के बलदेव और माट विधानसभा क्षेत्र में वो सभाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील भी की। यानी यहाँ पर ये समाजवादी पार्टी के साथ इनका गठबंधन है, तो ये लोगों से समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आए। इसी दौरान बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने तंज भी कसा। मुख्यमंत्री योगी के गर्मी वाले बयान पर, जहां पर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे कि इन पर काफी ज्यादा गर्मी छाई हुई है, आने वाले 10 मार्च को इनकी गर्मी शांत कर देंगे, और उनके उसी बयान पर अब जो जयंत चौधरी हैं आरएलडी के अध्यक्ष, वो तंज कसते नजर आए। इस दौरान उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि किसान, व्यापारी, मजदूर, गरीब और युवा एकजुट होकर आने वाली 10 तारीख को योगी बाबा को कंबल देकर उनके मठ में भेज देने का काम करेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि वहां पर बीजेपी की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी को लेकर भी उन्होंने विवादित या यूं कहिए विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने उनका नाम लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आज इनकी जुबान मेरे लिए मीठी हो गई है, ये मेरे बारे में आज अच्छी बातें कहते हैं। और उन्होंने योगेश कह रहा था, यहाँ पर जो उनके एक आप कह सकते हैं कि नेता वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उनका नाम लेकर उन्होंने कहा कि योगेश कह रहा था कि अमित शाह ने उसे कहा है कि आज तुम मेरी पार्टी में आ जाओ, मैं तुम्हें हेमा मालिनी बना दूंगा। और ना जाने कैसी कैसी बातें मेरे लिए वो कह रहे होंगे। कोई प्यार, कोई लगाव नहीं है हमारे लिए, और मैं कह रहा हूं कि मुझे खुश करके क्या मिल जाएगा, मुझे तो नहीं बनना हेमा मालिनी। अब आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर हेमा मालिनी के इस शब्द का इस्तेमाल करने से विवादास्पद बयान को उन्होंने कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला, किस तरीके से ये विवादित बयान लोगों के सामने ये देते नजर आए। इनके साथ साथ उन्होंने कहा कि जनता के लिए उन्होंने क्या किया, उन्हें 700 किसानों के लिए क्या किया, टेनी जी ने क्यों मुख्यमंत्री बने। रोज सुबह उठकर आप नफरत घोलना शुरू कर देते हैं और ऐसे में आप चाहते हैं कि मैं आपकी पार्टी का पार्ट बनूं। आपको बता दें कि जैसे ही उनका ये विवादास्पद बयान आया, उसके बाद लगातार वो अब लोगों के टारगेट पर आते नजर आए और इसी दौरान उनके बयान को लेकर बीजेपी हमलावर नजर आए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनके इस बयानबाजी पर उनसे माफी मांगने को कहा और साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट करके उनके इस बयानबाजी पर अपनी राय भी रखी। क्या कुछ कहा उन्होंने ट्वीट में, जरा आपको विस्तार में बताते हैं। आपको बता दें कि जयंत चौधरी को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जयंत जी, हेमा मालिनी जी देश की एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं। वो भारतीय महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है। उन पर तंज कस के उन पर कटाक्ष करके आप उन अनगिनत महिलाओं का अपमान कर रहे हैं जो अपनी पहचान बनाने के लिए अग्रसर है। वहीं आपको बता दें कि इसके बाद उन्होंने एक दूसरा ट्वीट भी किया और यहाँ पर भी उनकी बोल यही थी। अनुराग ठाकुर यहाँ पर भी तंज कसते नजर आए जयंत चौधरी के ऊपर। उन्होंने लिखा कि दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जयंत चौधरी को माफी मांगनी चाहिए थी। जयंत जी, आपके हेमा मालिनी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जनता ने आपको नकार कर हेमा जी को चुना है, तो वो उनकी काबिलियत पर, उनसे जुड़ाव पर, उनके काम पर आपको माफी मांगनी चाहिए जयंत। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में विवाद घिरता नजर आ रहा है। एक तरफ आपको बता दें कि मथुरा से सांसद है हेमा मालिनी। कल ही हेमा मालिनी का एक बयान निकलकर सामने आया था जिसमें हेमा मालिनी ये कह रही थी कि इस बार मथुरा में या यूं कहिए उत्तर प्रदेश चुनाव में इस जो वोट होने वाली है, वोटिंग में हर चीज मिलाकर इस बार बीजेपी जीत की तरफ अग्रसर है और इस बार बीजेपी की प्रचंड जीत उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने बहुत काम किया है और लोग उनकी काम
को देखकर उन्हें वोट करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों में से हेमा मालिनी एक है, जो अब जो है प्रचार कर रही है अपनी पार्टी के लिए, और इस दौरान निरंतर जो है वो बीजेपी की तारीफ करती नजर आई और लोगों को बताया कि किस तरीके से बीजेपी ने अब जमीन पर आकर काम किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, घर के बाहर और घर के अंदर, पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, हर जगह जो है उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण का गठन किया, ऐसे में बीजेपी को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा और बीजेपी आसानी से बिना किसी परेशानी के वो इस चुनाव को जीत जाएंगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस तरीके से इस वक्त चुनाव को देखते हुए, क्योंकि लगातार एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ लोग रुख करते नजर आ रहे हैं, तो हेमा मालिनी पर एक विवादास्पद बयान जो है देखने के लिए मिला है और इसे लेकर जयंत चौधरी ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें खुश करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी अपनी तरफ से हमेशा बोल रही है कि बीजेपी का जो द्वार है आरएलडी के लिए हमेशा खुला रहेगा। मैं कोई चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊंगा, मैं अपनी बातों पर रहता हूँ और अपने गठबंधन के लिए वोट मांगने आया हूँ और मैं अपने गठबंधन के लिए ही वोट मांगता रहूंगा। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी पर वो जमकर जो है हमलावर नजर आए थे और सीएम योगी की जो गर्मी वाला भाषण था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इनकी गर्मी हम ठंडी कर देंगे और गर्मी जो है 10 मार्च को ही ठंडी कर दी जाएगी, उस बयान पर भी इन्होंने काफी बड़ा जो है कटाक्ष किया। उस बयान को लेकर भी जयंत चौधरी मन से बोलते नजर आए थे। उन्होंने कहा, गर्म तो हमारी भाषा है और गर्म तो हम है, हम जाट तो पैदा ही गर्म हुए थे, हमारा क्या इलाज कर लोगे? मुझे तो लगता है योगी जी को सर्दी लग गई है, कंबल ओढ़कर गोरखपुर चले जाओ आप। उन्होंने कहा, लोगों से कहा कि हमें होशियार रहना होगा क्योंकि सरकार भी हमारे खिलाफ है और तंत्र भी हमारे खिलाफ बैठा हुआ है। ऐसे में हमें होशियारी से काम लेना पड़ेगा और इन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना पड़ेगा। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव के दौरान जब माहौल ऐसा हो तो बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। अब आप वहाँ पर देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ ने गर्मी ठंडा करने की जो बात है, जो बयान था, वो गुंडों के लिए दिया, वो माफियाओं के लिए दिया, वो ऐसे लोगों के लिए दिया जो गुंडाई कर रहे हैं, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। लेकिन जयंत चौधरी इस बयान को भी अब जाटों के तौर पर इस्तेमाल करते नजर आए ताकि जाट वोट वो बटोर सके, क्योंकि जाट पहले से ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को पसंद नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं इस गठबंधन से वो काफी ज्यादा असंतुष्ट नजर आए। जिसके बाद गठबंधन की तरफ से जब प्रत्याशी उतारे गए तो जहां पर बहुत ज्यादा जाट समुदाय के लोग हैं, जो वहां पर वो डोमिनेंट एरिया है, वहां से भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए थे, जिसके बाद जाटों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने के लिए मिला था। और ऐसे में हर वक्त जो है जनता ये कह रही थी, आपको बता दें उस दौरान भी जयंत चौधरी को टैग करके कई सारे ट्वीट किए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि हम मुसलमान को वोट देंगे या मुस्लिम को वोट देंगे, इससे बेहतर है कि हम बीजेपी को वोट देंगे। साथ ही साथ गठबंधन और उनके द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों को लेकर काफ़ी ज़्यादा असंतोष देखने को मिल रहा था। यही नहीं, अब जयंत चौधरी का जो बयान निकल कर सामने आ रहा है उससे उनकी बौखलाहट भी साफ दिख रही है, क्योंकि लगातार उनकी पार्टी, उनके गठबंधन से, समाजवादी पार्टी से और आरएलडी की तरफ से कई सारे नेताओं ने अभी हाल ही फिलहाल में, कल और आज में ही आपको बता दें 6-7 इस तरह के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जो नेता जिन्होंने पलायन किया और वो बीजेपी की तरफ शामिल हो गए, बीजेपी में शामिल हो गए। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को इस बात से तकलीफ है कि उनकी पार्टी को नेता छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और यही कारण है कि बौखलाहट में वो कह रहे हैं कि बीजेपी उन्हें खुश करने की कोशिश करी, जबकि उनके नेता खुद बीजेपी से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यानी साफ तौर पर जयंत चौधरी की बौखलाहट दिख रही है। इस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं ये भी उनके बयान से जो है झलकता नजर आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि उन्हें हेमा मालिनी नहीं बनना है और इस तरीके से बयान देते नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि जयंत चौधरी का माइंडसेट क्या हो गया है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी जो है वो किस तरीके की सोच रखती है और उनके गठबंधन के लोग भी किस तरीके की बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यही नहीं, जयंत चौधरी ने इस संबोधन के दौरान बजट को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, हमने कल देश का बजट देखा, बजट में किसान रोजगार सृजन के लिए कुछ भी नहीं है, बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं की जिसने नौजवानों को उम्मीद मिल सके। पीएम फसल बीमा योजना का बजट घटा दिया, किसान और नौजवान पर डबल इंजन की मार पड़ रही है। जबकि आपको बता दें कि कल जिस तरीके से बजट निकलकर सामने आया उसमें किसानों के हित के लिए काफी सारे निर्णय लिए गए, साथ ही साथ नौजवानों को नौकरी दिलाने के लिए भी एक जो बजट है उसे पास किया गया। ऐसे में आप देख सकते हैं चुनावी माहौल है, लगातार
लगातार एक दूसरे पर तंज कसते नजर आए और इसे लेकर उन्होंने कहा है कि उन्हें हेमा मालिनी नहीं बनना है, जिसके बाद जो केंद्रीय मंत्री है अनुराग ठाकुर, उन्होंने उन पर सवाल जो है किया है और उन्हें माफ़ी मांगने की बात कही और कहा है कि उन्हें इस पूरे उनके इस बयान को लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हेमा मालिनी एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री है और उनके खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी उन्हें सार्वजनिक तरीके से उन्होंने जो दी है वो उनकी गलती है। अब ऐसे में इसे लेकर क्या जयंत चौधरी माफ़ी मांगते हैं, इसे लेकर क्या जयंत चौधरी इस पर कोई बयान देते नजर आते हैं, अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर क्या कुछ वो कहने वाले हैं, ये तो आने वाले भविष्य में साफ हो पाएगा। लेकिन तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।